नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, गरीबी और कंगाली का कारण बनती हैं घर में रखी हुई ये चीज़ें। अगर आप इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देंगे तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक आप इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे ही काम में अड़चनें लगा रही हैं और जो आपकी ही प्रिय चीज़ें हैं जिनको आप निकाल नहीं पाते। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गरीब बनाती हैं, घर में दरिद्रता लेकर आती हैं, या आपके द्वारा की गई वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनके आप खुद ही शिकार हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं, क्योंकि आज हम आपको ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप शायद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हो सकता है उन्हीं की वजह से आपका काम बिगड़ा हुआ हो। तो चलिए अब जानते हैं कि वैसे तो सभी लोग अपने घर को बहुत सुंदर बनाकर रखते हैं और इसके लिए हम भी अपने घर में खूब सजावट भी करते हैं। बाज़ार से कई अलग अलग तरह के सामान भी घर लेकर आते हैं ताकि हमारा घर सबसे सुंदर दिखे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो सामान आप लेकर आए हैं उनमें से कोई ऐसे सामान भी होते हैं जिनके घर के अंदर आ जाने से घर के एक एक कोने में नकारात्मकता फैल जाती है और आपको इस बात का ज़रा सा भी एहसास नहीं होता, पता नहीं होता। तो देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो अब हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें घर के अंदर रखना मतलब कंगाली को पैदा करने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी चीज़ें घर में लानी ही नहीं चाहिए और अगर ले भी आए हैं तो तुरंत आप इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दें। तो देखिए, पहले नंबर पर आता है ताजमहल। यानी भूल से भी घर में आप ताजमहल की तस्वीर या उसका प्रतीक मत रखिएगा। अब देखिए, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों ना रखें। तो देखिए, आपको बता दें कि इसको घर में रखना मतलब नकारात्मकता को जन्म देने जैसा ही है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे का अर्थ हम आपको बता देते हैं कि ये मुमताज़ की कब्रगाह है और सीधे सीधे मौत से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बहुत से लोग तो इसे खूबसूरती की तरह देखते हैं और अगर हम वास्तुशास्त्र की माने तो ये घर में रखना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये मुमताज़ की कब्र पर बना हुआ है और इसका संबंध मौत से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये नकारात्मकता फैलाएगा। इसके अलावा देखिए, दूसरी चीज़ है डूबती हुई नाव। क्योंकि क्या आप डूबती हुई नाव में बैठना पसंद करेंगे? यानी जो डूब रही हो, जिसमें जान पर बात आ रही हो? नहीं ना, आप कभी भी पसंद नहीं करेंगे डूबती हुई नाव में बैठना। तो आप ऐसी नाव में क्यों बैठेंगे? इसलिए ऐसे ही इसको घर में भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, घर में रखी डूबती नाव की तस्वीर या कोई शोपीस आपके घर में रिश्तों में दरार पैदा करेगा या आपसी संबंधों में खटास लाएगा। तो आपको बिल्कुल भी ये घर में नहीं लानी है। और साथ ही देखिए, अपने घर में महाभारत से जुड़ी हुई कोई चीज़ आपको नहीं रखनी है। महाभारत के ग्रंथों के साथ साथ युद्ध के प्रतीक और मसलन तस्वीर आदि घर को रखने से कलेश बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब देखिए, बहुत से घरों में सबसे बड़ी समस्या ये देखी गई है कि इनके घर के नल बहुत ख़राब रहते हैं। यानी बार बार नलों में से पानी गिरने लगता है, टंकियों में से पानी निकलने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी किसी जगह के नल ख़राब हो गए हैं या पानी का पाइप लीक हो गया है, बेमतलब का पानी वेस्ट हुआ है, तो देखिए, इससे सिर्फ पानी की बर्बादी नहीं बल्कि ये इसको इस तरफ इशारा करता है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। इसलिए जल्दी जितना हो सके उसको ठीक करा लें। तो ये बाहर जाना उतना ही जल्दी रुक जाना चाहिए। जो पानी आपका बाहर जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, ये नकारात्मकता को जन्म दे रहा है। इसके अलावा देखिए, आपको बता दें कि हम ऐसा तो आपसे नहीं कहते कि आप पक्षियों को दया ना करें, पक्षियों पर दया ना करें। यानी कबूतर का घोंसला आपने देखा ही होगा, लेकिन अगर ये आपके घर में हो जाता है तो ये बिल्कुल शुभ नहीं है। आप ध्यान रखें कि अपने घर में कबूतर का घोंसला किसी भी जगह पर आप ना बनने दें। हाँ, लेकिन अगर घर के किसी बाहर
हिस्से में, बाहरी हिस्से में बना हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर खास अगर कबूतरों ने घोंसला बना लिया है तो ये ठीक नहीं माना जाता। और अगर बन भी जाता है तो आप उसको हटा दें, क्योंकि इससे घर में सुख समृद्धि खत्म होती है। इसलिए आपको अपने घर की छत पर या कहीं पर भी कबूतरों की व्यवस्था कर देनी है, लेकिन घर के अंदर इसको नहीं लगाना है, ना लगने देना है। इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए एक और चीज़ है, टूटा हुआ शीशा। अब देखिए लोगों के घर में देखा जाता है कि उनके शीशे पर एक छोटा सा क्रैक आ जाता है या लाइन आ जाती है और वो सोचते हैं कि काम चल जाएगा, अभी पूरा तो टूटा ही नहीं है। यानी कुछ लोग टूटे हुए शीशे को बदलना नहीं चाहते, काफ़ी समय तक ऐसे ही उसको यूज करते रहते हैं। तो आपको बता दें कि घर में टूटा हुआ शीशा या टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए, इससे आर्थिक नुकसान होते हैं। और अगर दरवाजे खिड़कियों में लगे कांच भी टूट जाएं तो कहा जाता है कि उनको भी तुरंत ही बदल लेना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता। साथ ही देखिए बहुत से घरों में एक ही देवी देवताओं की मूर्तियाँ कई सारी होती हैं जो आमने सामने रखी हुई होती हैं। तो देखिए आपको बता दें कि इस तरह से मूर्तियाँ एक साथ रखने से आय के साधन कम हो सकते हैं और खर्चे बढ़ सकते हैं। तो आप अपनी इन गलतियों से सावधान रहिए, वरना इन गलतियों के कारण आप अपनी ही नैया डुबो लेंगे। तो दोस्तों हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप समझ जाइए। बाकी इसके अलावा देखिए बहुत सारे लोग जब घर लेते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि हम अपने आंगन में गार्डन बनाएंगे और वो गार्डन बना लेते हैं, पर विचार करते हैं कि उसमें अलग अलग तरह के पौधे लगाएंगे। हालांकि देखिए पौधे घर में लगाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में कांटेदार कोई पौधा मौजूद है तो आप उसे तुरंत ही हटा दीजिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा के साथ पैसों की किल्लत बनी रहती है। और इसके बजाय आपको नींबू का पेड़ घर में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि नींबू का इस्तेमाल बहुत सारे उपाय में किया जाता है। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नींबू की शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। और जब नींबू का पेड़ आपके आंगन में लगा होगा तो इससे एक तो आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी, बुरी शक्तियों का वास नहीं होगा, और साथ ही आपके घर पर कोई तांत्रिक क्रिया वगैरह नहीं कर सकेगा। अब देखिए बहुत सारे घरों में खंडित प्रतिमाएं बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, यानी अगर किसी भगवान की मूर्ति थोड़ी सी भी टूट जाती है तो वो शुभ नहीं मानी जाती। इसलिए आप इसको भी जल में प्रवाहित कर दें, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, क्योंकि वास्तु के अनुसार भगवान की टूटी हुई प्रतिमा रखने से घर में पैसों से संबंधित परेशानियां होने लगती हैं। और आपको इस बारे में विशेष तौर पर सतर्क रहना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। जितनी जल्दी हो सके आप इनको स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दें, विसर्जित कर दें। लेकिन दोस्तों गंदे जल में आपको विसर्जित नहीं करना है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। हालांकि सब लोग ये जानते हैं, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है, इसका पाप आपको लगेगा नहीं तो, इसलिए आप एकदम स्वच्छ और साफ जल में ही विसर्जित करें। अब इसके अलावा देखिए घर में मकड़ी का जाला होना तो बहुत आम बात होती है। ये ना केवल घर की शोभा खराब करता है, बल्कि ये एक अशुभ संकेत भी माना जाता है। तो ऐसे में आपको कोशिश करनी है कि घर में मकड़ी का जाला ना हो, क्योंकि वास्तु के अनुसार इससे घर में उलझन, लड़ाई झगड़े और पैसों की कमी होती है। इसलिए सावधान रहिएगा। और नौकरी में भी परेशानी होने लगती है कुछ लोगों के साथ। इसके साथ ही देखिए टूटे हुए बर्तन भी घर में नहीं रखने चाहिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अगर ऐसे बर्तन घर में रखे जाते हैं तो इस वजह से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। साथ ही टूटा फूटा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी या तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू आदि चीज़ों को भी घर में नहीं रखना चाहिए। बंद घड़ी भी आपको नहीं रखनी चाहिए घर में। या तो आप उसे तुरंत ठीक कराएं या आप उसे बाहर फेंक दें। टूटी हुई कोई भी चीज़ आपको घर में नहीं रखनी है, तो इससे स्वाभाविक बात है कि नकारात्मकता प्रवेश करेगी ही करेगी। और जब नकारात्मकता बढ़ेगी तो इससे आपके सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने घर की छत पर सारा कबाड़ इकट्ठा करके रख देते हैं, फालतू सामान रख देते हैं, टूटा हुआ फर्नीचर रख देते हैं। तो देखिए इससे क्या होता है कि इस तरह के कबाड़ रखने से आर्थिक तंगी होती है। क्या आपको ये बात पता है? जितनी जल्दी हो सके आप ऐसे टूटे फूटे सामान को बेच दें या घर से बाहर फेंक दें। टूटे फूटे सामान आप रखते हैं तो उसे आप बहुत जल्दी ही निकाल दें अपने घर से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता। इससे पारिवारिक सदस्यों की कमाई और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और साथ ही देखिए बहुत से लोग अपने घर के बाहर भी कूड़ा रख देते हैं कि कूड़ा वाला आएगा और साफ़ सफाई कर देगा। तो देखिए आपको बता दें कि लंबे समय तक घर के बाहर कूड़ा ना रखें।
इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इसी की वजह से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और जीवन में बार बार आर्थिक समस्याएं हमें झेलनी पड़ती हैं। घर का वातावरण भी अशुद्ध रहता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जिनको ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।